बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है मेरे वीडियो कृपया लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा के अतिरिक्त हम लोग अपने इस चैनल के अंतर्गत कुछ धार्मिक कथाएं और आख्यान भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का आख्यान धुंधकारी पर है। ये भागवत सुनने पर इसकी मुक्ति हुई। बहुत ही अत्याचारी, दुराचारी और व्यभिचारी था ये, और उसके चलते इसको प्रेत योनि मिली। तो फिर इसके भाई ने किस तरह से उसको प्रेत योनि से मुक्त कराया, वो कथा है आज की। कि धुंधकारी गोकर्ण उसका भाई था। गोकर्ण ने कैसे दिलाई भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति, आज की यह कथा है। प्राचीन काल की कथा है ये। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जहाँ आत्मादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आत्मादेव, उसकी कोई संतान नहीं थी, यही सबसे बड़ा दुख था उसका। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यही था कि उसके कोई संतान नहीं है। इसके चलते वो बहुत दुखी रहता था और दुखी होकर के ही वो वन में चला गया। वहाँ उसे एक योगनिष्ठ योग करने वाले सन्यासी जो हैं वो मिले। उनके दर्शन हुए। आत्मदेव ने सन्यासी के सामने अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं संतान प्राप्त कर सकूं। सन्यासी ने ध्यान लगाकर देखा और फिर बताया कि भाग्य की जो संरचना है तुम्हारी, तथा जो विधाता ने लेख लिखा है तुम्हारे लिए, उसमें कहीं भी तुम्हारी संतान प्राप्ति का योग नहीं है। तुम्हारे तो भाग्य में संतान ही नहीं है। तो अब कहा कि नहीं, संकेत ही नहीं है कोई कि तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। सन्यासी ने आत्मदेव से कहा कि संतान का मोह छोड़ दो, लेकिन आत्मदेव ने सन्यासी से आग्रह किया कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। उसके आग्रह को देखते हुए सन्यासी ने उसे एक फल प्रदान किया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और उसे नियम पूर्वक रहने को कहना, निश्चित रूप से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने घर लौट करके अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताया और उसको फल दिया कि इस फल को सन्यासी ने दिया है, तुम खा लेना, श्रद्धा पूर्वक नियम से रहना, हमें संतान प्राप्ति होगी। तो धुंधुली जो है वो सन्यासी का दिया जो बात जो सुनी पति से, उसने कहा कि तो उसको ले लिया, फल को ले लिया उसने, और उसको असमंजस में पड़ गई कि इसको खाएं या ना खाएं। ऐसा कुछ सोचने लगी कि इसे खाएं, पता नहीं इसको खाने से क्या होगा। इसी तर्क कुतर्क के बीच जो है उसने जो है फल नहीं खाया और अपनी बहन को से सलाह की कि भाई चुपचाप इस फल को गाय को खिला दो जाके। तो धुंधली की बहन ने फल जो है गाय को खिला दिया। अब ये इधर डर गई कि अगर मैं फल नहीं खाई तो पति पूछेंगे कि क्या हुआ। और हुआ क्या कि धुंधुली की बहन उस समय गर्भवती थी। तो उसने धुंधुली को समझाया कि भाई ठीक है, मेरा जो पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तो तुम बताना कि भाई मेरा ही पुत्र है, अपने पति से यही कहना। आत्मदेव दोनों बहनों की इस योजना के बारे में पूरी तरह से अनजान था। उसे पुत्र को उसने जो है जो माने उसकी पत्नी के बहन का जो पुत्र था उसको अपना ही पुत्र समझ लिया उसने। और धुंधली जो है उसने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे सन्यासी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ है। अब हुआ क्या कि सन्यासी के दिया फल खाने के से जो हुए तो गौ से भी, जो गाय को खिला दिया था, उससे भी एक सुंदर मनुष्याकार बच्चा हुआ, मनुष्य के रूप का बच्चा पैदा हुआ। और इसकी जो इससे क्या हुआ कि आत्मदेव अति प्रसन्न हुए और उस गौ से उत्पन्न पुत्र का नाम उन्होंने गोकर्ण रख दिया।
गाय के जैसे कान थे उसके, इसलिए गोकर्ण रख दिया। और तमाम जो है ये समय धीरे धीरे जो है समय व्यतीत होने के साथ ही साथ दोनों पुत्र बड़े हुए। धुंधुकारी अति दुष्ट निकला तथा गोकर्ण अत्यंत ज्ञानी। आत्मदेव धुंधुकारी के उत्पातों से अत्यंत दुखी रहने लगे और एक दिन जो है ज्ञानी गोकर्ण के उपदेश से घर छोड़कर वन चले गए। वहाँ वह भगवत आराधना से जो है भगवान को प्राप्त हुए। एक तो कथा ये है, एक कथा ये भी है कि उस आगे आएगी वो कथा, मैंने एक तरह से वो भी कहा जाता है कि उस गोकर्ण ने ही मार करके या सता करके उसको पिता को आत्मदेव को घर से बाहर कर दिया था। इधर धुंधुकारी के उत्पात जारी रहे। वह नगर के बच्चों को नाव में बैठाता और नदी के बीच में ले जाकर सभी को तीव्र गति से बहती धारा के बीच में डुबो देता, और जब वो डूबते चिल्लाते मदद के लिए तो ताली बजा के हंसने लगता था, और गिड़गिड़ाते थे वो बचाने के लिए तो बचाने के बजाय हंसने लगता था। उसके उत्पात से जो है नगर भर के लोग परेशान थे मगर कुछ कर नहीं पाते थे। धुंधकारी इतना दुष्ट और क्रूर था कि सभी उसके पास जाने तक से डरते थे। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो धुंधकारी में नहीं था? गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी और व्यभिचारी बन करके बड़ा हुआ। उसने माता पिता को सताने लगा। उसने माता पिता की सारी संपत्ति जो है वो नष्ट कर दी और उन्हें सताने लगा। और उससे परेशान होकर के उसकी जो माता थी वो एक दिन अपने वो भी बहुत परेशान थी, समझाती थी। और इसने क्या किया धुंधकारी ने कि एक दिन अपने पिता को, ये वर्षन एक तो ये भी आता है कि पिता को मार मार कर धुंधकारी ने निकाला था, अपने पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। पिता रोने लगा और उसने जो है दुखी होकर कहा कि अच्छा होता अगर उसकी पत्नी बांझ ही रह गई होती, इस तरह का दुष्ट पुत्र तो नहीं पैदा होता। जब पिता सोच में पड़ गए तभी वहाँ गोकर्ण आ गया। वह उन्हें समझाया उसने कि पिताजी को वैराग्य का उपदेश दिया उसने, और कहा कि आप सभी कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं, भागवत भजन से आपको शांति मिलेगी, भागवत भजन ही बड़ा धर्म है। सो गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं, और बाद में उनकी पत्नी धुंधकारी को जो है ये सताने लगता है, धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है, तो कुएं में कूद करके ये धुंधकारी की जो माँ है वो आत्महत्या कर लेती है। जब धुंधकारी जो है 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाती थी और धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगा। वो उनके लिए डाका डालने लगा, चोरी करने लगा, तमाम तरह के पाप करने लगा। बाद में वो वेश्याएं सोचने लगी कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा जो है वो हमको भी दंड देंगे, इसके साथ हमें भी दंड देंगे। ये सोचकर वो वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसका गला घोंटकर मार डालने का प्रयास करती हैं। वह जब नहीं मरता तो वो सारी जो है क्या करती हैं कि मिल करके दहकते अंगारों में उसको डाल देती हैं। वहाँ वो तड़प तड़प कर जल जल करके चीख चीख कर नष्ट मर जाता है वो धुंधकारी। बाद में वे उसे एक गड्ढा खोद करके गाड़ देती हैं वेश्याएं। अपने दुष्कर्म के चलते धुंधकारी जो है भयंकर दुष्ट, दुख देने वाला, और अपने कुकर्मों के चलते प्रेत बन जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत बनने के बाद वो भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है, इधर उधर तड़पता हुआ फिरता है। और चूंकि उसने अधर्म किए थे और क्योंकि उसको जलाया गया था, इसलिए उसकी जो ये है अनुभूति जो है उसे ऐसा लगता है कि जैसे
अब भी उसका शरीर जो है जो जल रहा है, उसे लगता कि अभी भी उसका शरीर जो है वो जल रहा है। वो एक दिन उसका भाई गोकर्ण अपने गांव में, अपने पूर्वजों के गांव में कथा कहने आता है। गोकर्ण अपने इसमें गोकर्ण जो है नजर बचाते हुए अपने पुरखों के मकान में सोने चला जाता है। अगले ही वो अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और वहाँ आवाज लगाता है वो घर के अंदर। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे दुष्कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ, ये धुंधकारी बोलता है। गोकर्ण ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं गोकर्ण कि सूर्यदेव ने बताया, तब उन्हें सूर्यदेव ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह का पारायण करो, भागवत सप्ताह का पारायण करो। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश कहने लगे। गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा कि मैं कहाँ बैठूं। उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसमें प्रवेश कर गया, उसमें जाकर बैठ गया। जब कथा समाप्त हुई तो जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई शाम को, तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती हुई फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठ वासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन किया। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। यहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। इस कथा का यह निष्कर्ष है कि अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला वेश्यागामी पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त करता है, अनंत काल तक भटकता है, दुख भोगता है। अब न गोकर्ण की तरह कथा सुनाने वाले हैं और न सुनने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही अपने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में
जब उसे पछतावा हुआ तो भगवत कथा सुनकर वह निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप चले गए और उसने गोलोक धाम को प्राप्त किया। यहाँ अपना एक अनुभव जोड़ना चाहता हूँ। हमारे गांव में हमारे एक परिचित थे जो कभी कभी भागवत सप्ताह करवाते थे। भागवत के व्यास बनते हमारे राम स्वरूप बाबा जी, जो काशी से संस्कृत पढ़कर आए थे और क्षेत्र के सुपरिचित कथावाचक थे। अब सीधे सादे ग्रामीणों को भागवत कथा समझ में आती नहीं थी। वो आते प्रणाम करते, थोड़ी देर बैठ के चले जाते थे। थोड़ी संस्कृत जानता था, इसलिए मैं बैठकर भागवत सुनने पहुंचता था और पंडित जी जो श्लोक के साथ उसका अर्थ भी बताते थे। वहाँ जिस तख्त पर व्यास आसन बनाया गया था उसके एक कोने में 7 गांठों वाला कच्चा बांस बंधा देखकर मैंने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने वही धुंधकारी से मुक्त की कथा सुनाई थी और कहा था कि यह 7 गांठ वाला बांस उसी का प्रतीक है। अगर इस कथा का विचार करें और इसके प्रतीकों को मानव जीवन के से जोड़ें तो देखें तो तुंगभद्रा नदी हमारे भीतर प्रवाहित शुद्ध चैतन्य रूपी नदी है। इसके तट पर बसा हुआ अनुपम नगर यानी हमारा मनुष्य देह है। आत्मदेव मनुष्य की जीवात्मा है, अर्थात मनुष्य स्वयं आत्मदेव है। धुंधुली हमारी अशुद्ध मन बुद्धि की परिचायक है। धुंधली शब्द से धुंधली अर्थात अस्पष्ट का भान होता है। बुद्धि धुंधली है तो वह अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं कर सकेगी, जैसा धुंधली के साथ हुआ। आत्मदेव की संतान प्राप्ति की इच्छा मनुष्य का गुण प्राप्ति की इच्छा का प्रतीक है। आत्मदेव का वन में जाना मानो मनुष्य का अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर झांकना, अंतर्मुखी होना है। और वन में मिलने वाला योगनिष्ठ सन्यासी जैसे अपनी अंतरात्मा है। अंतरात्मा से इस तरह के विचार आते हैं शुद्ध। अंतर्मुखी होने पर अंतरात्मा से मिलन होता है, जहां से हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार यथोचित निर्देश मिलता है। सन्यासी द्वारा दिया हुआ फल अंतरात्मा द्वारा दिए गए यथार्थ निर्देश की ओर संकेत करता है, जिसको धुंधली रूपी जो हमारी अशुद्ध मन बुद्धि है स्वीकार नहीं कर पाती। अशुद्ध मन बुद्धि की बहिर्मुखी चेतना, ये वृत्ति को ही धुंधली की बहन मानना चाहिए। ऐसी बहिर्मुखी चेतना से ही धुंधकारी का जन्म होता है। तो इस तरह से सामंजस्य होता है इसके अपने मनुष्य के चरित्र और उसके व्यक्तित्व से इस कथा का। तो आज तो यही कथा कि कैसे धुंधली को धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली अपने भाई गोकर्ण की सहायता से भागवत कथा सुन करके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी कथा के साथ। प्रणाम, नमस्कार।